एक ऊंची पहाड़ी पर पूरे शहर को देखता हुआ एक वीरान अस्पताल था। लोग उसके टूटे फूटे हॉल से अजीब चीखें गूंजने की कहानियां सुनाते थे। मेरा नाम विजय है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं यहाँ सच्चाई जानने आया हूँ। अपनी नोटबुक और टिमटिमाती टॉर्च के साथ वो उस भयानक इमारत के पास पहुंचा। विजय ने जंग लगे लोहे के गेट को धकेला। कब्जे कराह उठे जैसे कोई दर्द भरी चीख हो। वो उगे हुए रास्ते पर चल पड़ा। हर कदम उसे रहस्य के और करीब ले जा रहा था। वो सबूतों पर यकीन करता था, कहानियों पर नहीं। अस्पताल के अंदर की हवा सड़ान से भरी थी। धूल से भरे गलियारे अंधेरे में खोए हुए थे। सिर्फ विजय की टॉर्च की रोशनी थी। हवा के एक झोंके ने एक ढीली खिड़की के शीशे को हिला दिया। ऐसा लगा जैसे कोई चीख रहा हो। ये तो कब्रिस्तान जैसी है। वो वार्ड 3 नाम के एक कमरे में पहुंचा और अंदर झांका। जैसे ही वो मुड़कर जाने लगा, उसने सुना एक धीमी सी चीख, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। बैकग्राउंड विस्पर्स, बचाओ मुझे। वो घूम गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन कमरा खाली था। विजय का हाथ कांप रहा था जब वो अपनी नोटबुक की तरफ बढ़ा। वो सावधानी से नर्सों के स्टेशन की तरफ बढ़ा, जिसकी सतह धूल और मकड़ियों के जालों से ढकी हुई थी। धातु की एक चमक उसकी नजर पड़ी। उसने धूल साफ की तो एक धुंधला नाम का टैग दिखाई दिया, सिस्टर मेरी। कौन थी सिस्टर मेरी, और इस वीरान जगह पर उसका क्या हुआ? अचानक गलियारे में एक ठंडी हवा चली, जिसमें चमेली की हल्की सी खुशबू और बच्चों की हंसी की आवाज थी। ऐसे डर और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर विजय अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में पहुंच गया। मैंने अपनी उंगलियों को फाइलों पर फेरा, सुराग ढूंढ रहा था। मेरी नजर अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स नामक एक फाइल पर पड़ी। अंदर उसने रहस्यमय मौतों के हाथ से लिखे हुए वृत्तांत और दुहक से पागल हुई एक नर्स की फुसफुसाहट के बारे में पढ़ा। नर्स का नाम मेरी था। जैसे जैसे मैं फाइल में आगे बढ़ता गया, मुझे लगा जैसे कोई ठंडा हाथ मेरे दिल को थाम रहा हो। मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। मेरे कंधे पर एक साया पड़ रहा था। धीरे से मुड़ते हुए उसका खून सूख गया। दरवाजे पर एक नर्स की वर्दी में एक औरत की पारदर्शी आकृति खड़ी थी। वो सिस्टर मेरी थी। उसके होंठ हिलते हैं, ऐसे शब्द बनाते हुए जो वो सुन नहीं सकता था, लेकिन उसका संदेश स्पष्ट था, इस जगह को छोड़ दो। विजय दहशत में आ गया। वो पीछे हटते हुए ठोकर मार गया और मुड़कर भागा तो फाइल उसके हाथ से गिर गई। वो अपने पीछे सिस्टर मेरी की मौजूदगी को महसूस कर सकता था। आखिरकार मैं अस्पताल के दरवाजों से बाहर ठंडी रात की हवा में निकल भागा। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं नीचे शहर नहीं पहुंच गया। वो अपनी जान बचाकर भाग निकला था, लेकिन ये अनुभव उसे बदल चुका था। विजय जानता था कि वो जो देख चुका है उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो अपनी कहानी लिखेगा, पहाड़ी पर बने उस भूतिया अस्पताल के बारे में दूसरों को चेतावनी। आता